ख़वातीनो हज़रात को पोज़ांत की आज की नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। पोज़ांत के शुरू से पहले मैं संगत अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी नजीब साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी नशिस्त संभालें। आप लोगों की भरपूर तालियों में नजीब साहब। मैं संगत अकेडमी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दार रहमान से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ स्टेज पर अपनी नशिस्त संभालें। जनाब सदर की इजाज़त से हम आज की पोज़ांत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे आज की पोज़ांत में बुनियादी तौर पर ट्रेड यूनियन के हवाले से एक ही आर्टिकल है, उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। हम चाह रहे हैं कि इस पे पढ़ें दोस्त, इसके ऊपर फिर अपनी राय और डिस्कशन जो है वो इस पे के ऊपर रखा जाए। तो ट्रेड यूनियन के ऊपर पहला जो मजमून है, मैं रहमत अब्बास से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और पहला मजमून पढ़ें, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ट्रेड यूनियन मजदूर की हालत इंतहाई अबतर है। वो बग़ैर वक्फे के काम करते हैं, गुर्बत झेलते हैं। वो समाज के इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा महरूम और इस्तेसाल शुदा है। मज़दूर देखते हैं कि उनकी मेहनत से सारी दौलत पैदा होती है, मगर उसकी इस सारी मेहनत से उन्हें सिर्फ़ इतना मिलता है कि वो उस शाम अपना पेट भर सकें और अगले दिन मेहनत करने की अपनी ताकत बरकरार रख सके। मतलब ये है, मज़दूर अपने लिए काम नहीं करते बल्कि मिलों, कानों और दुकानों के मालकान के लिए काम करते हैं। उन लोगों के लिए मेहनत करते हैं जिन्हें आमतौर पर बोर्जवाजी कहा जाता है। समाज में मौजूद सारे कवानीन जायदाद वाले तबके की खिदमत के लिए बनाए हुए हैं और सारा मुल्क इन्हीं के मफादात में चलाया जा रहा है। वर्कर्स का ना तो कानून बनाने में कोई हिस्सा होता है और ना ही मुल्क चलाने में उनका काम बस मुशक्क़त करना है, दूसरों के लिए बग़ैर थक के मुशक्क़त करना है और ख़ामोशी और ताबेदारी से गर्मी, सर्दी और भूख बर्दाश्त करना है। रियासत का हुक्मरान तबका हर चीज़ को सरमायादारों और अशरफिया की नज़र से देखता है। वो इन्हीं पर अनायतें बरसाता है और उन्हें ही सारी हुकूक अता करता है। वो मुल्क के इंतज़ाम में उन्हें साथ मिलाता है। वो उन मज़दूरों को फसादी करार देता है जो अपने हुकूक के लिए खड़े होते हैं। ये सच है कि वो ये बयान करता है कि वो फैक्ट्री मालकान और मज़दूर दोनों के बहबूद को मुसावी तौर पर अपने दिल के करीब रखता है, मगर कोई अंधा भी ये देख सकेगा कि वो खाली खोली अल्फाज हैं। पीर और पंडित भी गरीबों की मदद को नहीं जाते। वो महकूमों को महज सब्र और इंकिसारी की तलकीन करते हैं, अपनी सितमगर से मोहब्बत करने की तलकीन करते हैं। मज़दूर, पंडित और हुक्मरान उनसे कुछ की तवक्को नहीं कर सकते। ये तवक्को करना भी वक्त का ज़या है कि सरमायादार अपना ज़हन बदल देंगे और उनका इस्तेसाल करना बंद कर देंगे। सरमायादार कुव्वत मेहनत के इस्तेसाल पे ज़िंदा हैं और कभी भी इस्तेसाल तर्क नहीं करेंगे। इसीलिए मज़दूर पूरा निज़ाम बदलना चाहते हैं। वो ज़मीन और फैक्ट्रियाँ, वर्कशॉपें और मादनी खाने प्राइवेट अफराद की मलकियत में नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनकी मलकियत और उनकी इंतज़ाम कारी पूरी समाज की हो। बाशऊर मज़दूर जानने लगता है कि जिस वक़्त पैदावार का कंट्रोल प्राइवेट मालिकों से समाज के हाथों में मुंतकिल हो जाएगा, तभी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। तब समाज हर एक के लिए अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने को मुमकिन बनाने में लग जाएगा, ताकि हर शख्स के पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद हो। एक भरपूर ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए काफ़ी आज़ाद टाइम हो और जो मुसर्रत और लुत्फ़ मुयस्सर हो उससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो। मशीनों के दर आने से इंसानी मेहनत की पैदावारियत बहुत बढ़ गई। ज़मीन की मशीनें, काश्त के नई तरीक़ों ने इसकी ज़रख़ेज़ी को बढ़ा दिया। अगर तकसीम का निज़ाम ठीक रहे तो हर एक के लिए हर चीज़ काफ़ी होगी, अगर ना तो अमेरिका में भी देखें तो वहाँ भी लोग गुर्बत में रहते हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ अनाज या पोशाक नाकाफ़ी है। वहाँ तो अनाज रेलवे स्टेशनों पे पड़ा रहता है और ख़रीदारों के इंतज़ार में गल सड़ जाता है और बिलाखिर समंदर में फेंक दिया जाता है, मगर मेहनत करने वाले अवाम उन्नास भूख से मर जाते हैं। फैक्ट्री मालकान के स्टोर वगैरह फ़रोख्त शुदा माल से अट और फट जाते हैं, जबकि उनके गेटों पर रोज़गार की तलाश में चीतड़ों में
मुझ में खड़े रहते हैं। जब एक मुहज़्ज़ब माशी निज़ाम में पैदावार और तकसीम का इंतज़ाम खुद समाज करेगा तो हर एक को काम करना होगा, मगर वो मेहनत इस कदर मुशक्क़त भरी नहीं रहेगी जितनी कि आज है, इसलिए कि काम करने के नाखुशगवार पहलुओं को हल्का बनाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। और मेहनत घुटन वाली बदबूदार और मुतअद्दी मर्ज़ फैलाने वाली फैक्ट्री में नहीं जाएगी, बल्कि रोशन कुशादा, खुश्क और अच्छी तरह हवादार इमारतों में होगी। मेहनत इस कदर तवील नहीं होगी जितनी कि आज है। हर शख्स को काम करना होगा, मगर ये जबर के तहत ना होगा, थका देने वाला होगा और जलील करने वाला होगा। तब समाज कमज़ोरों, बीमारों और बूढ़ों का ख्याल अपने ज़िम्मे लेगा। मुस्तकबिल का कोई खौफ ना होगा, बेवारसी बेइलाजी में मर जाने का खौफ ना होगा, दूसरों की मोहताजी का खौफ ना होगा। लोग जब बीमार पड़ेंगे तो उन्हें ये खौफ ना होगा कि ख़ानदान मोहताजी में जाएगा। समाज बहैसियत मजमूई बच्चों की परवरिश, उनकी निगाहदश्त और इन्हीं मजबूत, सेहतमंद, अक्लमंद, कारआमद और साहिब इल्म लोग बनाने का जिम्मेदार होगा। वो अच्छे सिटीज़न होंगे। बाशऊर मजदूर जानते हैं कि वह अपने अलावा किसी और पर एतमाद नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि उन्हें एक बेहतर ज़िंदगानी का हक हासिल करना है। वो ये भी जानते हैं कि उनमें से हर शख्स इनफरादी तौर पर बेताकत और बेदिफा है, मगर एक बार जब एक बड़ी फ़ौज के अंदर सब मुत्तहिद हो जाएं तो वो एक ताकत बन जाते हैं जिसके सामने कोई रियासत नहीं ठहर सकती। मजदूर जितना ज़्यादा इत्तेफाक में इकदाम करेंगे उतने ही ताकत से वो अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि मजदूरों के इज्तिमात में दुनिया भर के वर्कर्स एक हो जाओ और एक सब के लिए और सब एक के लिए के अल्फाज दोहराए जाते हैं। मजदूरों को एक तवील और मुसम्मिम जिद्दोजहद करनी होगी। आगे के लिए हर कदम के लिए लड़ना होगा। पहल मजदूर उन मुतालबात के लिए जिद्दोजहद करते हैं जो उनकी ज़ात से मुतल्लिक हो, जो उनके करीब तरीन हो। तनख्वाहों में इजाफे के लिए, मुख्तसर काम के दिन के लिए, हड़ताल के हक़ के लिए, अपने मामलात पर बहस करने के वास्ते, इज्तिमात के लिए और यूनियन साजी के लिए। मालकों और मजदूरों के बीच सारी मुखालफतों में हुकूमत मालकों की तरफदारी करती है। मजदूर जानते हैं कि मालकन से जिद्दोजहद के वास्ते तंजीम रखने के लिए उन्हें हड़ताल की आज़ादी चाहिए, मीटिंगें करने और यूनियन बनाने की आज़ादी, तकरीर की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी चाहिए। मगर वो ये भी देखते हैं कि बड़े सरकारी ब्यूरोक्रेट हमेशा अमीरों की तरफदारी करते हैं और हमेशा मजदूरों के खिलाफ कवानीन बनाते हैं। ये सब कुछ उस वक़्त तक जारी रहता है जब तक मजदूर अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए कवानीन बनाने में और समाज को चलाने में अपनी आवाज़ न रखें। चनाचे मजदूर मुतालबा करते हैं कि मुल्क को उन कवानीन के मुताबिक चलाया जाए जो पार्लियामेंट के मंजूरा करदा हो। मजदूर आम राय दही का मुतालबा करते हैं जो उन्हें अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट भेजने की इजाज़त देगी। दूसरे लफ्ज़ों में मजदूर सियासी आज़ादी का मुतालबा करते हैं। एहतजाज और मुज़ाहमत का इंसानी शऊर बढ़ाने में बड़ा किरदार होता है। सरमायादारी के अंदर मजदूर हड़ताल एक इनकलाबी कदम होता है। मजदूर हड़ताल उमूमी जमहूरी सोच को बढ़ावा देती है और तबकाती इत्तेहाद बढ़ाती है। बलूचिस्तान में चूँकि सनत बहुत बाद में आई और वो सनत भी बहुत छोटी और पसमंदा थी, इसलिए यहाँ ट्रेड यूनियन की इब्तदाई तारीख बहुत धुंधली है। कुछ मकामी तजादात उभरे तो इस धुंधली तहरीक ने आलमी ट्रेड यूनियन के साथ खुद को किसी न किसी सूरत जोड़ दिया। बलूचिस्तान में ट्रेड यूनियन तो उसी आलमी मगरबी सनती रवायत की एक सूरत थी। बैनुल अक़वामी मजदूर जमायत यानी फर्स्ट इंटरनेशनल का क़याम 1866 में अमल में लाया गया। इससे पहले भी मजदूरों की तहरीकें काम कर रही थी, मगर वो मुख्तलिफ धुंधले नज़रिया या फिर खालिस ट्रेड यूनियन थी। इससे कबल 1847 में मजदूरों के नज़रिया मार्क्सिज्म पे मुत्तफिक यूरोप के मुख्तलिफ ग्रोहों ने कम्युनिस्ट लीग बनाई। यह भी एक तरह से बैनुल अक़वामी तंजीम थी, मगर इसके क़याम से 15 बरस बाद फर्स्ट इंटरनेशनल ज़्यादा वसी तंजीम थी। हुआ ये कि 1848 में फ्रांस के मजदूरों के उभार ने बादशाह का तख्त उलट दिया और ज़बरदस्त इनकलाब इक़दाम किए। यूरोप के दूसरे ममालिक में भी मजदूरों ने शहरों पर कब्जे करने शुरू कर दिए, मगर जून 1948 में पेरिस के मजदूर शिकस्त खा गए। इस शिकस्त के असरात भी यूरोप भर में पड़ गए। 1848 में पेरिस के मजदूर शिकस्त खा गए। इसके शिकस्त के असरात
भी यूरोप भर में पड़े। इस फतह और शिकस्त ने मजदूरों को यह सबक दिया कि उनकी अलग सियासी पार्टी हो। तब ये सोचा गया कि कैपिटलिज्म एक इंटरनेशनल निज़ाम है, तो इसके मुकाबले के लिए मजदूरों को भी इंटरनेशनल तंजीम कायम करनी चाहिए। लंदन चूँकि कैपिटलिज्म का लीडर था, इसलिए 28 सितंबर 1864 को बनने वाली पहली इंटरनेशनल भी लंदन में कायम हुई। इस सियासी पार्टी का पूरा नाम था इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। मार्क्सिज्म इस पार्टी का नजरिया ठहरा। इसका पहला बयान और प्रोग्राम दुनिया की मजदूर तहरीक की तारीख में एक अजीम तरीन दस्तावेज है। सियासी इक़दार हासिल करना हतमी मंजिल करार पाया और इस मंजिल के लिए मजदूरों के इत्तेहाद, तंजीम और बुलंद शऊर रास्ता करार पाया। इंटरनेशनल की पहली कांग्रेस 1866 में हुई। इसी दौरान पोलैंड की कौमी आज़ादी की जिद्दोजहद की जानिब तवज्जो दी गई। बरतानिया के मजदूरों के लिए हक राय दहिंदगी की जिद्दोजहद में मदद दी गई। ट्रेड यूनियन को मजदूर तबका के लिए ज़बरदस्त तालीमी ज़रिया और प्रोलेटारिया की आज़ादी की बुनियाद करार दिया गया। कांग्रेस ने 8 घंटे के काम का दिन कानूनन मनवाने के लिए जिद्दोजहद का फैसला किया। कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला ये किया कि ममालिक में मुसल्लह अफवाज के खात्मे और अवामी मलेशिया के क़याम पर जोर दिया जाए। पहली कांग्रेस के फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में ज़बरदस्त काम होता रहा। इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस लौज़ान में हुई। इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस 1868 को ब्रसेल्स में हुई। इसमें हड़ताल को मजदूरों का जायज़ और लाजमी असला तस्लीम किया गया। रेलवे, ज़रई ज़मीन, नहरें, सड़कें कौमी मिल्कियत में लेने के मुतालबात हुए। फर्स्ट इंटरनेशनल की चौथी कांग्रेस 1869 में स्विट्ज़रलैंड के बासल में हुई। उस वक़्त तक इसके अरकान की तादाद लाखों में थी। बासल कांग्रेस के बाद जर्मनी और फ्रांस के बीच जंग हुई। जर्मनी मजबूत बनकर निकला और फ्रांस के बोनापार्ट को शिकस्त हो गई। तब फ्रांस के अवाम अपने हुक्मरान के खिलाफ उठ खड़े हुए और 6 सितंबर 1870 को बोनापार्ट का तख्ता उलट दिया। 18 मार्च 1871 में पेरिस कम्यून हुआ। मतलब ये कि शहर पर मजदूरों का कंट्रोल हुआ। 72 दिन तक ये कम्यून पेरिस पे हुक्मरानी करता रहा। उन 72 दिनों में अवाम के कम्यून ने मजहब को स्टेट से अलग कर दिया। चर्च को जारी सरकारी इमदाद बंद कर दी। मुस्तकिल फ़ौज ख़त्म करने के अवामी मलेशिया कायम कर दी। अफसरों को वोटरों के सामने जवाब दह बना दिया। जज और मजिस्ट्रेट इलेक्शन के ज़रिए मुकर्रर हुए। तालीम मुफ्त और आम कर दी गई। मगर 28 मई को 1871 सरमाएदारों ने जवाबी हमला कर दिया और कम्यून को शिकस्त दे दी और 30,000 मजदूर, मर्द और औरत मार दिए। पेरिस के अंदर कम्यून की शिकस्त के बाद यूरोप भर में मजदूरों पे जबर जुल्म के पहाड़ गिराए गए। 1871 में फ्रांस में कानून मंजूर हुआ कि इंटरनेशनल से ताल्लुक़ रखना जुर्म होगा। उसे अंदर से तोड़ने की ज़बरदस्त कोशिशें हुई। नफाक ने हर जगह अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। उन संगीन और अंधेर हालत में इंटरनेशनल की 5वीं कांग्रेस सितंबर 1872 में हेग में हुई। बाको नन की क़यादत वाले एक बड़े ग्रुप को तंजीम से निकाल दिया गया और तंजीम को हेडक्वार्टर अमेरिका मुंतकिल हो गया। अमेरिका न्यूयॉर्क में फर्स्ट इंटरनेशनल 4 साल तक रही, मगर अब इसका जोर टूट चुका था। बस एक मकामी तंजीम के बतौर इसका वजूद जिंदा था। 1874 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन फर्स्ट इंटरनेशनल पारा हो गई। बिला आखिर जुलाई 1876 को फिलाडेल्फिया कांग्रेस में इंटरनेशनल के खात्मे का फैसला कर लिया गया। यूं कौमी बुनियादों पर मार्क्सी सियासी पार्टियों का क़याम होने लगा। सेकेंड इंटरनेशनल कायम करने वाली कांग्रेस 1899 को हुई। ये पहली इंटरनेशनल से ज़्यादा वसीउल बुनियाद थी। इसने फर्स्ट इंटरनेशनल के सारे नारे अपनाए। उनके अलावा 1 मई को मजदूरों का बैनुल अक़वामी दिन मुकर्रर करने का फैसला हुआ ताकि एक मुकर्ररा दिन तमाम ममालिक और तमाम शहरों में मेहनतकश अवाम हुकूमत से 8 घंटे काम का दिन मंजूर करवाने की जिद्दोजहद करें। फैक्ट्री कवानीन का नफाज, ट्रेड यूनियनों का क़याम और मजदूर सोशलिस्ट पार्टियों का क़याम इसके दीगर बड़े अहदाफ बने। उसकी दीगर कांग्रेस 1891 में ब्रसेल्स में और तीसरी
ज्यूरिच में 1993 में और चौथी कांग्रेस लंदन 1896 में हुई। मगर पिछली सदी के आगाज तक दूसरे इंटरनेशनल का झुकाव मुकम्मल तौर पर मार्क्सिज्म से हट चुका था। ये अब एक मौका परस्त तंजीम बन चुकी थी और ये लेनिन का ज़माना था। उसने तो एक निखरी और छानी हुई मार्क्सिस्ट पार्टी के क़याम की इब्तिदा कर दी थी। रूस में 1905 का इनकलाब आया तो मजदूरों की कुव्वत का खूब अंदाज़ा हुआ। इसी दौरान सेकेंड इंटरनेशनल की कांग्रेसें होती रही। उसकी 7वीं कांग्रेस 1907 बिलखुसूस फैसला कुन था, जब बहुत सी इनकलाबी पार्टियों के अंदर जारहाना कौम परस्ती को मुस्तरद करना था। असल में पहली आलमी जंग छिड़ी तो अमली तौर पर इंटरनेशनल पांचे होकर रह गया। हर इनकलाबी पार्टी अपनी बोर्जवा हुकूमत की बकवास जंग में शामिल होकर मुकाबिल वाले मुल्क की मजदूर पार्टी से बंदूक के जरिए जंग कर रही थी। ऐसी मौका परस्ती की हैरत होती है तब थर्ड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कमिंट्रन मुनज़्ज़म होकर सामने आई। लेनिन और इसका इनकलाबी मुल्क सोवियत यूनियन उसकी पुश्त पनाह के बतौर मौजूद थे। उसकी दूसरी कांग्रेस 1920 में हुई, जिसमें 30 ममालिक से डेलीगेट शामिल थे। तीसरी कांग्रेस 1921 में हुई और चौथी 1922 में। WFTU वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन मजदूरों की तंजीम की अवलिन सूरत होती है और ये मजदूरों की सबसे बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए बनती है। उजरत बढ़ाओ, औकात कार कम करो, हालात काम ठीक करो, सियासत में जाना और सियासत में लेफ़्ट या राइट की तरफ निकल जाना बहुत बाद की बातें होती हैं। ट्रेड यूनियन सियासी पार्टियों को मदद तो करती है, लेकिन वो खुद सियासी पार्टी नहीं होती। चूँकि इंग्लैंड कैपिटलिज्म की जन्म भूमि था, लिहाजा ट्रेड यूनियन की पैदाइश भी वही होनी थी। इंग्लैंड की ट्रेड यूनियन दुनिया भर में ट्रेड यूनियन की उस्ताद है। जो ट्रेड यूनियनें सादा या खालिस ट्रेड यूनियनें थी, उन्होंने इकोनॉमिज्म का चोगा ही पहन रखा। एक ज़माने में तो उनका अच्छा खासा असर था, मगर अब ये तकरीबन नापैद हो चुकी। इसके बरक्स एक और शक्ल सामने आई। ये सियासी यूनियनें थी। मार्क्सिस्ट सियासत की क़यादत में चलने वाली ट्रेड यूनियन की जिद्दोजहद से बिलखुसूस तरक्की याफ्ता सनती ममालिक में मज़दूरों को इंसान समझा जाने लगा। उनके लिए हुकूक कागज़ पर लिखे गए। वहाँ जागीरदारियत की बाकियात ख़त्म हुई। बलूचिस्तान में मज़दूर तबका इतना मजबूत नहीं था कि किसान तहरीक की क़यादत संभाल सकता, जो 1920 तक तंजीमी सूरत इख्तियार कर चुकी थी। अंजुमन इत्तेहाद बलूचिस्तान दुनिया भर के मजदूरों के ट्रेड यूनियन की आलमी फेडरेशन है। दुनिया के 120 मिलियन WFTU वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस मजदूर उसके साथ वाबस्ता है। उसका हेडक्वार्टर यूनान के एथेंस शहर में वाक़ है। एक साम्राज्य दुश्मन आलमी इदारा है जो नस्ल परस्ती, गुर्बत, माहौलियाती तबाही और कैपिटलिज्म तले मजदूरों के इस्तेहसाल के लिए WFTU खिलाफ जिद्दोजहद करता है। उसकी पहली असासी कांग्रेस 1945 में फ्रांस के अंदर हुई थी। बकिया कांग्रेस यूँ हैं: दूसरी 1949 में इटली, तीसरी कांग्रेस 1953, चौथी 1957 जर्मनी, फिर क्यूबा, सीरिया, मॉस्को, एथेंस, फिर क्यूबा, जनूबी अफ्रीका। मई 2022 को इस कांग्रेस इटली के शहर रूम में मुनक्किद हुई। कांग्रेस का नारा था, अपनी मुआसर ज़रूरतों की तकमील के लिए आर्ट इम्पेरियलिस्ट व कैपिटलिस्ट बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। इस कांग्रेस में 110 ममालिक से 490 डेलीगेट्स शरीक हुए।